गाइस वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आज संडे है, आज कोई द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके बदले में मैं क्या करूँगा, आपको कुछ इंटरेस्टिंग जो फैक्ट आए हुए हैं द हिंदू एडिटोरियल में वो पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो इसको आप लोग देखो, आपको अच्छा लगेगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वाटर एक्सट्रीम्स इंक्रीजिंग सिंस 2002। अब वाटर एक्सट्रीम क्या होता है? वाटर एक्सट्रीम का मतलब होता है, क्या होता है, कभी अनएक्सपेक्टेड बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, ठीक है। कभी क्या हो जाना, ड्रॉट हो जाना, मतलब सूखा पड़ जाना, अचानक बारिश ही ना होना, अचानक फ्लड्स आ जाना, मतलब अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होना, ठीक है। वो हो गए एक्सट्रीम्स, मतलब वाटर एक्सट्रीम, ठीक है। वो क्या हो रहे हैं 2002 के बाद, क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसे जो इवेंट्स हैं ना। तो अभी आगे क्या लिखा है मैं आपको बताता हूँ। The global intensity of water cycle extremes increased from 2002 to 2021। तो मतलब जो इंटेंसिटी है ना, जो तीव्रता है ना, किस चीज़ की, वाटर साइकिल एक्सट्रीम्स की, मतलब जिस हिसाब से वाटर साइकिल चलता है, मतलब बारिश होती है, ठीक है। आपको पता है ना वाटर साइकिल क्या है? वाटर साइकिल यही है कि जो ज़मीन ग्राउंड में जो पानी होता है वो इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होने के बाद ऊपर में कंडेंस होता है और बारिश की फॉर्म में हमारे पास आता है, वो हो गया पूरा वाटर साइकिल। तो क्या हो रहा है, जो ग्लोबल इंटेंसिटी है ना वाटर साइकिल की, वो क्या हो रही है, वाटर साइकिल एक्सट्रीम्स की, वो बढ़ रही है। मतलब अनएक्सपेक्टेड बारिश हो जाना, अनएक्सपेक्टेड ड्रॉट हो जाना, ठीक है, वो नेचुरली बढ़ रही है। दिस इंटेंसिटी इज़ को रिलेटेड विद ग्लोबल टेम्परेचर। और इस जो ये इंटेंसिटी है, इसको हम लोग किस चीज़ से रिलेट करते हैं, ग्लोबल टेम्परेचर से। क्योंकि आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है दिन ब दिन, जो अर्थ का टेम्परेचर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो इंक्रीज़ हो रहा है। उसकी वजह से जो है ना अनएक्सपेक्टेड जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सट्रीम इवेंट्स, ठीक है। उसके बाद suggesting that continued warming could cause more frequent severe droughts and floods। और ये हमें क्या सजेस्ट करती है, क्या बताती है कि अभी और भी फ्यूचर में क्या हो सकता है, फ्रीक्वेंट सेवर ड्रॉट्स और फ्लड्स हो सकते हैं, ठीक है। Researchers found that there was an excess of intense droughts and extreme wet events during 2015 टू 2021। और रिसर्चर ने ये भी फाउंड किया है कि मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा क्या हुए हैं, इंटेंस ड्रॉट्स और एक्सट्रीम वेट इवेंट्स हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा है, और जहाँ फिर बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, बारिश हो गई है, वेट इवेंट्स हुए हैं, मतलब फ्लड्स आ गए हैं। 2015 से लेके 21 तक की हम लोग अलग बात करें। ड्यूरिंग दिस पीरियड द फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स वॉज 4 पर ईयर। मतलब 4 ऐसे इवेंट्स थे जो होते ही थे, मतलब उनकी फ्रिक्वेंसी थी, ठीक है, कंपेयर्ड विद 3 पर ईयर ओवर दी प्रीवियस 13 ईयर्स। लेकिन अगर हम लोग प्रीवियस 13 ईयर्स से कंपेयर करें ना, 2015 और 2021 तक को छोड़ के, तो पहले 3 ही होते थे, अभी ये बढ़ के 4 हो गए हैं। मतलब ऐसे इवेंट्स होते हैं अनएक्सपेक्टेड, ऐसे एक्सट्रीम इवेंट होते हैं, फ्लड्स आ जाता है, कभी सूखा पड़ जाता है। तो ये क्या हुआ है, अगर हम लोग पिछले 13 साल से कंपेयर करेंगे तो 2015 से 21 तक एक इवेंट जो है वो बढ़ गया है, ठीक है। तो ये था पहला इंटरेस्टिंग, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला, व्हाट एक्सट्रीम इवेंट्स क्या होते हैं ये आपको पता चल गया। अभी हम लोग दूसरा छोटा सा आर्टिकल आया हुआ है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। वो क्या है, वो तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। मैगेलन स्पेसक्राफ्ट रिकॉर्ड्स वोल्केनिक एक्टिविटी ऑन वीनस। तो वीनस आपको पता है जो प्लैनेट है ना, वहाँ पे जो मैगेलन जो स्पेसक्राफ्ट है ना, उसने क्या किया है, वोल्केनिक एक्टिविटी को मतलब ऑब्जर्व किया है, रिकॉर्ड किया है। अब स्पेसक्राफ्ट सबको पता है जो फ्लाई करते हैं स्पेस में, अर्थ की जो आउटर स्पेस में घूमते हैं, आप मतलब इनको आर्टिफिशियल साइड भी, सैटेलाइट भी बोल सकते हो। ये कुछ इमेजेस जो हैं वो कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, प्लैनेट्स की। तो जो मैगेलन जो एक स्पेसक्राफ्ट था, उसने वोल्केनिक एक्टिविटी कहाँ पे, वीनस पे पाई। अब वोल्केनिक एक्टिविटी क्या होती है, आपको पता है कि जो हमारा जो इंटरनल अर्थ है ना, वो क्या है, बहुत ज़्यादा हीट है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें हीट है। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, कुछ क्या होता है, वोल्केनिक एरप्शंस होती हैं, मतलब जो रॉक्स है ना, उसमें से क्या निकलता है, मैग्मा निकलता है, उसको बोलते हैं मैग्मा, ठीक है। तो वो कैसा होता है, मतलब उसमें से ज्वलनशील पदार्थ निकलते हैं, मतलब आग जैसा निकलता है, उसको बोलते हैं हम लोग वोल्केनिक एरप्शन। और ये किसकी वजह से होता है, एक्सट्रीम हीट होने की वजह से अर्थ के अंदर। आपने देखा भी होगा बहुत सारी मतलब इमेजेस में या फिर न्यूज़ में आता रहता है कि वोल्केनिक एरप्शन होती है और ये डेंजरस होती है, ठीक है, आग जैसी लपटें निकलती हैं। और ये मतलब जब तक ये अंदर होता है ना, ये मैग्मा,
तब तक हम इसको बोलते हैं मैग्मा ही बोलते हैं, और जब ये बाहर आ जाती है ना लपटें, तो हम इसको बोलते हैं लावा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, रिसर्चर्स हैव आइडेंटिफाई एविडेंस दे इंटरप्रेट एज एक्टिव वोल्केनिज्म ऑन द सरफेस ऑफ वेनस। तो जो रिसर्चर्स है उन्होंने एविडेंस पाए हैं कि जो एक्टिव वोल्केनिज्म है ना वो सरफेस ऑफ वेनस के ऊपर हुआ है, एज पर न्यूज़ एनालिसिस ऑफ रडार इमेजेस फ्रॉम दी मैगेलन स्पेसक्राफ्ट। अगर आप लोग न्यूज़ जो एनालिसिस है, अगर रडार इमेजेस जो मैगेलन स्पेसक्राफ्ट में पाई गई हैं, अगर आप उनको देखोगे ना, अब रडार इमेजेस क्या होती है, रेडियो डिटेंशन, ठीक है, और ये क्या करती है, मतलब जो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है ना उसको डिटेक्ट करती है। ठीक है, इसका काम ये है रडार इमेजेस का। ये आपको पता ही है, मतलब शिप्स में भी यूज़ किया जाता है। जैसे अगर आप समुद्र में हो, अगर आप किसी शिप के अंदर हो, तो दूसरी शिप आपसे कितनी दूर है ये आपको क्या होता है, रडार से पता चल जाता है। ठीक है, तो इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब जो ड्रोन वगैरह होते हैं उनको भी डिटेक्ट करने में रडार जो है वो काफ़ी यूज़ होती है। तो रडार इमेजेस से हमें ये पता चला कि जो वेनस थी उसके ऊपर क्या हुआ है, वोल्केनिक इरप्शन हुआ है। द इमेजेस रिवील ए बेंट क्या होता है, अगर मीनिंग लिखना है लिख लीजिए, बेंट होता है ओपनिंग, मतलब होल। द इमेजेस रिवील ए बेंट दैट चेंज शेप ऑन वेनस। तो मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसा बेंट मिला, मतलब ऐसा होल मिला जो जिसकी क्या हुआ था, थोड़ी सी शेप चेंज हो गई थी। ठीक है, विच दे बिलीव पॉइंट्स ऑन ऑनगोइंग वोल्केनिक एक्टिविटी, और जिसको क्या बोला गया कि ये क्या हुआ है, वोल्केनिक एक्टिविटी हुई है। दे आइडेंटिफाइड ए वोल्केनिक बेंट विच ग्रू लार्जर एंड चेंज शेप बिटवीन टू मैगेलन रडार इमेजेस टेकन 8 months अपार्ट। तो उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया कि ये जो विच ग्रू लार्जर, मतलब ये जो वोल्केनिक बेंट है ना, जहाँ से मतलब जो वो शेप था, होल था, वो उसने क्या हुआ है, उसकी शेप चेंज हुई है बिटवीन टू मैगेलन रडार इमेजेस। मतलब 8 month पहले जो इमेजेस ली थी और अभी जो इमेजेस ली है ना उनमें डिफरेंस था। चेंजेस टू द एडजेसेंट सरफेस कुड बी कास्ड बाय लावा फ्लो फ्रॉम इमनेटिंग फ्रॉम दी बेंट। तो जो मतलब एडजेसेंट सरफेस था, मतलब जो आसपास का एरिया था ना, वो क्या हुआ था, उसमें क्या हुआ था, चेंजेस आ गई थी। ठीक है, कुड बी कास्ड बाय, मतलब वो माना जा रहा है कि किस कारण हुआ है, जो लावा निकला हुआ है ना वोल्केनिक eruption से। ठीक है, जो आग निकली हुई है ना, लावा फ्लो एमनेटिंग होता है, निकलना फ्रॉम दी बेंट, वो क्या हुआ है, उसके कारण हुआ है। मतलब जो आसपास के एरिया की जो शेप चेंज हुई है ना वो वोल्केनिक eruption की वजह से हुई है। तो वेनस के अंदर मतलब ये जो पाया गया है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को दबा देना, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, लाइक कर देना, कैसा लगा कमेंट कर देना, और भी अगर ऐसे वीडियो चाहे तो आप मुझे बोल सकते हो। ठीक है, हिंदू एडिटोरियल तो मैं एक्सप्लेन करता ही हूँ, लेकिन अगर आपको और कुछ ऐसे वीडियो चाहिए तो आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये था आज का आर्टिकल। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको जाके सब्सक्राइब कर देना, उसमें PDF वीडियो लिंक मिल जाएगा। ओके, जय हिंद।